साथियों, वक्त ना लगाएं इस बात को तय करने में कि आपको करना क्या है, वरना एक दिन वक्त तय करेगा कि आपको करना क्या है। नमस्कार साथियों, आरपीएससी ने स्कूल व्याख्याता एग्जाम के लिए नवीनतम सिलेबस जारी कर दिया है और अब आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, लगभग 8 महीने आपके पास बचे हुए हैं। तो साथियों, नवीनतम सिलेबस के अनुसार अपनी तैयारी जोर शोर से शुरू कर दीजिए। साथियों, आज की क्लास में हम राजनीति विज्ञान सेकंड पेपर में जो नवीनतम सिलेबस जारी हुआ है उसमें क्या जुड़ा है, क्या हटा है, उस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाले हैं। राजनीति विज्ञान के नवीनतम सिलेबस में लगभग 19 टॉपिक हटाए गए हैं और लगभग 58 टॉपिक जोड़े गए हैं। तो सब पे विस्तार से आज हम चर्चा करेंगे इस क्लास में। तो साथियों, कितने टॉपिक हटे उसकी हम बात करें तो लगभग 19 टॉपिक हटाए गए हैं। वास्तव में बात करें तो लगभग 9 टॉपिक हटे हैं, बाकी के जो 10 टॉपिक है वो उनका नाम बदलकर वापस से डाला गया है। केवल नाम में थोड़ा बहुत परिवर्तन आया है, यानी उनको अब भी पढ़ना है, पहले भी पढ़ रहे थे। और लगभग 58 टॉपिक जोड़े गए हैं और वास्तविक बात करें तो लगभग 45 टॉपिक नए जुड़े हैं, यानी बाकी के टॉपिक ऐसे थे जिनको पहले भी हम कहीं ना कहीं पढ़ते थे। अब पहले तो हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक हटे हैं, उनकी बात कर लेते हैं। फिर उसके बाद में सारे सिलेबस की बात करेंगे और सारे सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक जुड़े हैं उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले जो हटे हैं उनकी बात करें, पॉलिटिकल थ्योरी की बात करें तो पॉलिटिकल थ्योरी में 3 टॉपिक हटाए गए हैं। एक तो धर्मनिरपेक्षता हटाया गया है, ये कंसेप्ट के अंतर्गत ये टॉपिक था, अवधारणाएं कह दें या कंसेप्ट हिंदी में अवधारणा, उसके अंतर्गत ये टॉपिक था, इसको हटा दिया गया है। दूसरा जो राज्य का टॉपिक था, उस राज्य के टॉपिक में राज्य की प्रकृति, राज्य के कार्य, संप्रभुता और संप्रभुता का बहुलवादी सिद्धांत, ये टॉपिक था। उसमें से जो राज्य वाला जो टॉपिक उसमें से संप्रभुता और संप्रभुता का बहुलवादी सिद्धांत हटाया गया है। लेकिन वास्तव में टॉपिक हटा नहीं है, क्योंकि संप्रभुता टॉपिक को वापस से कंसेप्ट के अंतर्गत डाल दिया गया है, अवधारणा के अंतर्गत डाल दिया गया है। तो ये वास्तव में पढ़ना ही है, ये टॉपिक पढ़ना ही है, केवल जगह चेंज हुई है। पहले राज्य के अंतर्गत था, अब इसको कंसेप्ट के अंतर्गत डाल दिया गया। वेस्टर्न थिंकर्स की बात करें तो वेस्टर्न थिंकर्स में जेरेमी बेंथम को हटा दिया गया है। उसके बाद में बात करें कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की, तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में एक तो संरचनात्मक क्रियात्मक जो विश्लेषण है आमंड का, ये हटा दिया गया है। प्रतिनिधित्व के जो सिद्धांत हैं ये हटा दिया गया है टॉपिक। स्विट्जरलैंड की दलीय व्यवस्था, इसको हटाया गया है। शक्तियों का पृथक्करण, नियंत्रण एवं संतुलन, ये टॉपिक हटाए गए हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के अंतर्गत। अब इसमें से शक्तियों का पृथक्करण, नियंत्रण एवं संतुलन तो अब भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एक शक्ति टॉपिक अलग से जोड़ा गया है कंसेप्ट के अंतर्गत। ये तो दोनों पढ़ने ही होंगे। और आपका हटा है अंतरराष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत, कंपैरेटिव में, हाँ कंपैरेटिव में यही हटे हैं। नेक्स्ट अंतरराष्ट्रीय राजनीति की बात करें तो अंतरराष्ट्रीय राजनीति में एक टॉपिक हटाया गया है, शीत युद्ध का अंत, शीत युद्ध का अंत, एंड ऑफ कोल्ड वार। एक टॉपिक हटाया है आसियान, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसमें से हटाया है। सार्क हटा दिया गया इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में से, और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में से नाम गुट निरपेक्ष आंदोलन को हटा दिया गया है। लेकिन इसमें हम बात करें शीत युद्ध का अंत, अब भी हमको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि शीत युद्ध टॉपिक अभी भी है, कोल्ड वार टॉपिक अभी भी है। तो कोल्ड वार पढ़ेंगे तो उसमें शीत युद्ध का अंत भी पढ़ेंगे, एंड ऑफ कोल्ड वार भी पढ़ेंगे। नाम भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि भारत की विदेश नीति के अंतर्गत भारत का नाम में एक रोल क्या है, ये टॉपिक अब भी है, तो नाम तो अभी भी हमें पढ़ना ही पड़ेगा। भारतीय राज्य व्यवस्था, यानी भारतीय राज्य व्यवस्था यानी भारतीय संविधान की बात करें तो इसमें एक टॉपिक हटाया गया है, संविधान की प्रमुख विशेषताएं। लेकिन एक ऐसा टॉपिक है इसको हटाने के बाद भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। उसके बाद में भारत की विदेश नीति की बात करें और राजनीति की बात करें, इंडियन फॉरेन पॉलिसी एंड इंडियन पॉलिटिक्स, इसमें क्या क्या हटा है उसकी बात करें तो भारतीय लोकतंत्र की गतिशीलता के अंतर्गत एक तो क्षेत्र का टॉपिक हटा दिया गया है। दूसरा जो टॉपिक हटा है वो हटा है नए सामाजिक आंदोलन। वैसे बात करें तो क्षेत्र ही हटा है, नए सामाजिक आंदोलन का नाम बदलकर टॉपिक शामिल कर दिया गया है, सोशल मूवमेंट के नाम से
अब भी है। ये ज्यादा ये तो हटा नहीं है, क्षेत्र क्षेत्र हटा है। भारतीय राजनीति, इसमें हटा है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। ये भी टॉपिक नहीं हटा है वैसे देखें तो, इसका नाम बदला गया है केवल। मतदान व्यवहार हटा दिया गया, नागरिक समाज हटा दिया गया, राजनीतिक सहभागिता हटा दिया गया, लेकिन एक शब्द डाल दिया गया, चुनावी राजनीति। तो अब चुनावी राजनीति में मतदान व्यवहार भी पढ़ना होगा, राजनीतिक सहभागिता भी पढ़नी होगी। तो हटा केवल नागरिक समाज है और क्षेत्र वाला टॉपिक हटा है, बाकी के टॉपिक कहीं ना कहीं पढ़ने पड़ेंगे हमें। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं जो नवीनतम सिलेबस जारी किया है उस पे, और उसमें ये भी साथ के साथ चर्चा करेंगे कि कौन कौन से नए टॉपिक जुड़े हैं। पॉलिटिकल साइंस का जो सेकंड पेपर है उसको 4 पार्टों में बांटा गया है। एक पार्ट है सीनियर सेकेंडरी लेवल, पार्ट फर्स्ट। दूसरा पार्ट है ग्रेजुएशन लेवल, और तीसरा पार्ट है पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल, और चौथा पार्ट है वो पेडागोजी का है, आईसीटी का है। तो यहाँ जो हम चर्चा करेंगे वो केवल राजनीति विज्ञान की बात करेंगे, और राजनीति विज्ञान जो 3 पार्टों में है उसकी चर्चा करेंगे। यानी टोटल 150 क्वेश्चनों की हम बात करें, टोटल 150 क्वेश्चन है, जिसमें से 140 क्वेश्चनों की बात करें तो 140 क्वेश्चन आपके पॉलिटिकल साइंस के होते हैं, और बाकी के जो 10 क्वेश्चन है वो आईसीटी और पेडागोजी के होते हैं। तो हम अभी बात करने वाले हैं इन 140 के। तो पार्ट फर्स्ट की बात करें तो पार्ट फर्स्ट में सीनियर सेकेंडरी लेवल की बात करें तो पहला टॉपिक है पॉलिटिकल थ्योरी। पॉलिटिकल थ्योरी में नेचर, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस, हिंदी में बात करें तो राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति, क्षेत्र और महत्व। ये टॉपिक पहले था पॉलिटिकल थ्योरी, इट्स मीनिंग एंड यूटिलिटी, राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ एवं उपयोगिता। लेकिन ये चीजें जो पढ़ते थे वो ही पढ़ते थे, राजनीतिक सिद्धांत के अर्थ एवं उपयोगिता के अंतर्गत जो विषय वस्तु हम पढ़ते थे वही विषय वस्तु हमें नेचर, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस के अंतर्गत पढ़नी है। ये तो केवल नाम बदला है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। परंपरागत एवं आधुनिक दृष्टिकोण, ये पहले भी पढ़ते थे अब भी पढ़ना है। पहले इसको ग्रेजुएट लेवल के अंतर्गत डाला गया था, अब इसको सीनियर सेकेंडरी लेवल के अंतर्गत डाल दिया गया है, बस इतना परिवर्तन यहां हुआ है। फिर पॉलिटिकल कंसेप्ट, इसमें काफी कुछ चेंज हुआ है। एक तो इसमें लाइन जोड़ दी गई विद कंटेम्परेरी ट्रेंड्स, हिंदी में बात करें तो राजनीतिक अवधारणाएं समय सामयिक या समकालीन प्रवृत्तियों सहित। अब ये जो शब्द जोड़ा गया है, वैसे तो पहले के जो पेपर हैं उनमें समय सामयिक प्रवृत्तियों से प्रश्न पूछे जाते थे, केवल लिखा हुआ नहीं था सिलेबस में। अब ये शब्द लिख दिया गया है, ज्यादा कुछ परिवर्तन नहीं हुआ है। पेपर में प्रश्न पहले भी थे और अब भी आएंगे, केवल शब्द लिख दिया गया। अब हम ये नहीं कह सकते कि सिलेबस से बाहर आया है। अब एक जो टॉपिक जोड़ा है वो जोड़ा है संप्रभुता। ये संप्रभुता वैसे पहले भी था, लेकिन ये राज्य का जो टॉपिक था उसके अंतर्गत था। राज्य की प्रकृति, कार्य, संप्रभुता का बहुलवादी सिद्धांत, इस तरह से टॉपिक था। अब ये कंसेप्ट के अंतर्गत डाल दिया गया है। स्वतंत्रता पहले भी था, समानता टॉपिक पहले भी था, न्याय भी था, अधिकार भी था, नागरिकता, ये नया टॉपिक जोड़ दिया गया है। ये जो पहले जो सिलेबस बदला था ना, उससे पहले की बात करें तो नागरिकता को हम पढ़ा करते थे, लेकिन अब हटा दिया, बीच में हटा दिया गया था, वापस इसको जोड़ दिया गया है। राष्ट्रवाद नया टॉपिक जोड़ दिया गया, शक्ति, सत्ता और वैधता, ये टॉपिक नए जोड़ दिए गए कंसेप्ट के अंतर्गत। लेकिन अब ये सारे जो टॉपिक है ना कंसेप्ट के अंतर्गत, स्वतंत्रता, संप्रभुता, समानता, न्याय, अधिकार, नागरिकता, राष्ट्रवाद, शक्ति, सत्ता और वैधता, अब इन टॉपिकों को जो समय सामयिक जो ट्रेंड्स हैं, यानी समकालीन जो प्रवृत्तियां हैं उसके अकॉर्डिंग भी देखना होगा। यानी इन टॉपिकों को हमें नारीवाद के अकॉर्डिंग देखना होगा, इन टॉपिकों को हमें मार्क्सवाद के अकॉर्डिंग देखना होगा, इन टॉपिकों को हमें उत्तर आधुनिकतावाद के अकॉर्डिंग देखना होगा, इन टॉपिकों को हमें हरित राजनीति के अकॉर्डिंग देखना होगा। यानी जितनी भी समय सामयिक प्रवृत्तियां हैं उन सब के अकॉर्डिंग इन टॉपिकों को अब देखना पड़ेगा। यानी अब हमें और ज्यादा विस्तार से अध्ययन करना पड़ेगा। नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान के अंतर्गत हम बात करें तो
असेंबली यानी संविधान सभा पहले भी था। एक नया जो टॉपिक जोड़ा है वो जोड़ा है फिलोसॉफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का दर्शन। ये टॉपिक नया जोड़ दिया गया है, यानी अब हमें संविधान का दर्शन और पढ़ना होगा। प्रस्तावना या उद्देशिका पहले भी थी। नागरिकता ये नया जोड़ दिया गया है। वैसे कहीं ना कहीं नागरिकता को पहले भी हम पढ़ते थे, है ना, वो और नहीं तो जब हम संघवाद को पढ़ा करते थे तो नागरिकता को वहां पढ़ा करते थे। तो एक तरीके से नया तो नहीं है, लेकिन यहाँ इसको स्पेशल डाला गया है। मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स पहले भी थे, नीति निर्देशक तत्व पहले भी थे, और एक टॉपिक था नया जो जोड़ा है वो मूल कर्तव्य जोड़ा है, फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़ा है। वैसे पहले भी इसको पढ़ लिया, मैं तो पढ़ाया करता था, लेकिन अभी इसको जोड़ दिया गया है अलग से। उसके बाद में यूनियन गवर्नमेंट, केंद्रीय सरकार। अब इसमें एक टॉपिक जोड़ा है प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति पहले भी था, नया जोड़ दिया गया है वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति। वैसे उपराष्ट्रपति को मैं तो पहले भी पढ़ाया करता था। प्राइम मिनिस्टर पहले भी था, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पहले भी था। एक ये जोड़ा है अटॉर्नी जनरल, वैसे इसको भी पढ़ लेते थे, लेकिन अब इसको अलग से जोड़ दिया गया है। पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट ये पहले से थे। हिंदी में बात करें इनकी तो संघ सरकार में उपराष्ट्रपति जुड़ा है और महान्यायवादी जुड़ा है, बाकी के सेम है। फिर स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार। अब राज्य सरकार के अंतर्गत क्या क्या जोड़ा गया है उसकी हम बात करें तो गवर्नर, राज्यपाल पहले से था। चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री पहले से था। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्रिपरिषद पहले से थी। अभी जोड़ा है एडवोकेट जनरल यानी महाधिवक्ता। संघ सरकार के अंतर्गत महान्यायवादी और राज्य सरकार के अंतर्गत महाधिवक्ता जोड़ दिया गया है। विधानमंडल पहले से भी था, लेजिस्लेचर। हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय पहले से भी था। अब एक जो नया शब्द जोड़ा है वो जोड़ा है राजस्थान के विशेष संदर्भ में, यानी जो सारे है ना, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, महाधिवक्ता, विधानमंडल, उच्च न्यायालय, इन सबको हमें राज्य के विशेष संदर्भ में पढ़ना होगा। पहले भी पढ़ते थे, लेकिन अब और ज्यादा डीप में जाकर पढ़ना होगा। यानी अब हमें वर्तमान शुरुआत से लेकर वर्तमान तक के राज्यपालों को पढ़ना होगा, मुख्यमंत्रियों को पढ़ना होगा, मंत्रिपरिषद को पढ़ना होगा, न्यायालय के बारे में, हिस्ट्री को भी अब पढ़ना होगा, है ना। इससे जुड़ी हुई जो हिस्ट्री है, इतिहास है, उसको भी अब पढ़ना होगा राजस्थान के विशेष संदर्भ में। फिर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, स्थानीय शासन या स्थानीय सरकार। अब इसमें बात करें तो पंचायत पहले भी पढ़ते थे, नगर पालिकाएं पहले भी पढ़ते थे। अब इसमें जो नया जोड़ा है वो जोड़ा है ग्रामीण और शहरी स्थानीय स्व शासन की गत्यात्मकता। ये अब अलग से पढ़ना होगा, यानी क्या क्या चेंजेज आए हैं नगर पालिकाओं में, पंचायतों में, इनके लागू होने से, यानी 73वां और 74वां संविधान संशोधन लागू होने से वर्तमान तक क्या क्या चेंजेज आए हैं, उन सबको अब पढ़ना पड़ेगा। यानी इतिहास और जुड़ गए आप साथ के साथ। फिर इंडियन पॉलिटिक्स, भारतीय राजनीति। अब इसमें एक टॉपिक है राष्ट्र निर्माण और एकीकरण। वैसे नया टॉपिक है, लेकिन इसको हम पहले भी पढ़ते थे। पहले राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों के नाम से था, अब इसको राष्ट्र निर्माण और एकीकरण के नाम से डाल दिया गया। विषय वस्तु सेम है। राजनीतिक दल पहले भी पढ़ते थे। हाँ, अब दबाव समूह। वैसे कुछ दबाव समूह की चर्चा पहले भी किया करते थे, विभिन्न जो किसान संगठन वगैरह हैं इनकी पहले भी चर्चा करते थे, प्रश्न भी आया करते थे। जैसे लास्ट जो एग्जाम हुआ है उसमें शेतकारी संगठन आया था, तो दबाव समूह है, लेकिन अब अलग से डाल दिया गया है, तो और ज्यादा विस्तार से पढ़ना होगा। सामाजिक राजनीतिक आंदोलन, इसमें कुछ चर्चा पहले भी करते थे। न्यू सोशल मूवमेंट जो टॉपिक था, नव सामाजिक आंदोलन, उसमें सामाजिक आंदोलन तो पहले विषय पढ़ते थे, अब एक्स्ट्रा राजनीतिक आंदोलन और पढ़ने होंगे। चुनावी राजनीति, चुनावी प्रक्रिया, इसकी भी कहीं ना कहीं चर्चा करते ही थे। और लोकसभा चुनाव, अब लोकसभा चुनाव को और ज्यादा विस्तार से देखना पड़ेगा। थोड़ी बहुत तो पहले चर्चा करते थे, लेकिन अब विस्तार से चर्चा इस पे करनी पड़ेगी। यानी अब सिलेबस है ना बहुत ज्यादा वाइड हो चुका है।
अब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, अंतरराष्ट्रीय राजनीति। अब इसमें जो टॉपिक जोड़ा है वो जोड़ा है ब्रेटन वुड्स सिस्टम, ये नया टॉपिक जोड़ दिया। कोल्ड वार पहले से था, एंड ऑफ कोल्ड वार था, उसको हटा दिया गया। अमेरिकन हेजेमनी एंड इट्स इंस्ट्रूमेंट पहले से था। रिसोर्स जियोपॉलिटिक्स नया टॉपिक जोड़ा है। एनवायरमेंट इश्यूज नया टॉपिक जोड़ा है। काउंटरिंग टेररिज्म नया टॉपिक जोड़ा है। न्यूक्लियर प्रोलिफेरेशन नया टॉपिक जोड़ा है। ग्लोबलाइजेशन नया टॉपिक जोड़ा है। हिंदी में बात करें तो ब्रेटन वुड्स प्रणाली नया टॉपिक जोड़ दिया है, जिसमें गेट, मुख्य रूप से गेट, फिर वर्ल्ड बैंक, IMF वगैरह इनकी चर्चा करते हैं। शीत युद्ध था ही पहले से, तो इसमें शीत युद्ध का अंत भी पढ़ना है। हटा दिया गया, जरूर टॉपिक है लेकिन पढ़ना पड़ेगा। अमेरिकी हेजेमनी या वर्चस्व पढ़ना ही है। भू राजनीति के संसाधन ये अलग से पढ़ना होगा, विस्तार पूर्वक पढ़ना होगा। पर्यावरणीय विभिन्न जो मुद्दे हैं, पर्यावरण को लेकर विभिन्न जो सम्मेलन वगैरह हुए हैं, उन सबको पढ़ना होगा। आतंकवाद का मुकाबला और परमाणु प्रसार और वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन, ये नए टॉपिक जोड़े गए हैं। इन पे चर्चा विस्तार पूर्वक करनी पड़ेगी आप, और समय सामयिक संदर्भ में देखना होगा। कंटेम्प्रेरी ट्रेंड्स के आधार पर उनको पढ़ना होगा। अब बात करें पार्ट सेकंड की, ये पार्ट फर्स्ट की बात हो गई। पार्ट सेकंड जिसमें ग्रेजुएशन लेवल का सिलेबस है, यानी ग्रेजुएशन स्तर की बातें यहाँ पूछी जाएंगी। वैसे हम बात करें RPS से है ना, इससे जो बांटा गया है ना कि सीनियर सेकेंडरी लेवल, ग्रेजुएशन लेवल, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल, इस वर्गीकरण का RPS से है ना कभी भी पालन नहीं करती है। 2-3 साल से जो पेपर पूछ रही है ना RPS से, उनमें सारे के सारे पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के ही पूछे जा रहे हैं। तो ये वर्गीकरण तो कोई काम का नहीं है। जो भी टॉपिक है वो सारे के सारे पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के आधार पर ही पढ़ने होंगे। जो 12वीं लेवल की जो पुस्तकें हैं ना 11 और 12 की, वहां से कुछ ही प्रश्न आते हैं, बहुत ज्यादा प्रश्न नहीं आते हैं। तो पार्ट सेकंड ग्रेजुएशन लेवल। अब यहाँ पॉलिटिकल थ्योरी, पॉलिटिकल थ्योरी के अंतर्गत जो टॉपिक जोड़ा गया है वो जोड़ा गया है डिक्लाइन एंड रिसर्जेंस, यानी पतन और पुनरुत्थान, राजनीतिक सिद्धांत का पतन और पुनरुत्थान। ये टॉपिक वैसे मैं पहले भी पढ़ाई करता था, यहाँ से प्रश्न भी आया करते थे, लेकिन उस समय उल्लेखित नहीं था, अब इसका उल्लेख कर दिया गया है। तो ये तो नया नहीं है। व्यवहारवाद, बिहेवियरलिज्म पढ़ाई करते थे, उत्तर व्यवहारवाद पढ़ाई करते थे। अब ये शब्द और जोड़ दिया है, समकालीन प्रवृत्तियां, कंटेम्प्रेरी ट्रेंड्स। कंटेम्प्रेरी ट्रेंड्स से प्रश्न आया करते थे, पहले भी आया करते थे, और मैं बताया भी करता था कि कंटेम्प्रेरी ट्रेंड्स या समय सामयिक प्रवृत्तियों को जरूर पढ़ें, है ना। जब मैंने अब क्लास शुरू की थी उस समय भी बताया था कि इनको जरूर पढ़ें। अब इसको सीधा डाल दिया गया है, तो अब तो पढ़ना ही पड़ेगा, अब विस्तार पूर्वक जाकर पढ़ना पड़ेगा। फिर स्टेट, राज्य, यहाँ क्या क्या परिवर्तन हुआ है उसकी हम बात करें तो राज्य, नेचर, फंक्शन एंड फ्यूचर ऑफ स्टेट, यानी राज्य की प्रकृति पहले भी था, राज्य की कार्य पहले भी था। नया शब्द जोड़ा है राज्य का भविष्य, राज्य का भविष्य, फ्यूचर ऑफ स्टेट। इस पे चर्चा करनी पड़ेगी अब नए सिरे से। यहाँ संप्रभुता थी, संप्रभुता का बहुलवादी सिद्धांत था, यहाँ से हटाया गया, उसको कंसेप्ट के अंतर्गत डाल दिया गया। तो संप्रभुता तो अभी भी पढ़नी है। ऑर्गेन्स ऑफ गवर्नमेंट, यानी सरकार के अंग। अब यहाँ पहले पढ़ा करते थे लेजिस्लेचर, विधायिका पढ़ा करते थे, एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका पढ़ा करते थे, जुडिशरी पढ़ा करते थे, न्यायपालिका। यूनाइटेड किंगडम की विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका पहले भी थी। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका पहले भी पढ़ा करते थे। फ्रांस की विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका पहले भी पढ़ा करते थे। स्विट्जरलैंड की कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका पहले भी था। अब नया जो जुड़ा है इसमें जापान, तो अब एक और देश की विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका और जुड़ गई है, जापान की। इसको और पढ़ना पड़ेगा, ये और बर्डन बढ़ गया। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट, यानी सरकार का वर्गीकरण, ये पहले से था, इसमें कोई चेंजेज नहीं है। डेमोक्रेसी एंड डिक्टेटरशिप,
पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल, यूनिटरी एंड फेडरल, पहले से भी था ये, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, कोई परिवर्तन नहीं है। यानी सरकार का वर्गीकरण लोकतंत्र और तानाशाही, संसदीय और अध्यक्षात्मक, एकात्मक और संघात्मक पढ़ा करते थे, अब भी पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी एंड प्रेशर ग्रुप इन यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड फ्रांस, यानी ब्रिटेन के राजनीतिक दल और प्रेशर ग्रुप, संयुक्त राज्य अमेरिका के राजनीतिक दल और प्रेशर ग्रुप, फ्रांस में राजनीतिक दल और दबाव समूह। देखो, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका के राजनीतिक दल और दबाव समूह पहले भी पढ़ा करते थे, अब ये जो फ्रांस है ना, ये एक्स्ट्रा जोड़ दिया गया। अब फ्रांस में राजनीतिक दल और दबाव समूह को और पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट, ट्रेंड्स इन फेडरलिज्म एंड सेंटर स्टेट रिलेशन इन इंडिया, भारत में संघवाद और केंद्र राज्य संबंधों के रुझान, पहले भी था, इसको पहले भी पढ़ा करते थे, अब भी पढ़ना है। अब वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स, पाश्चात्य राजनीतिक विचारक, इसमें एक को हटाया गया है, बेंथम को, बाकी के सेम है। प्लेटो था, अरस्तु था, मैकियावली था, थॉमस होब्स था, जॉन लॉक था, रूसो था, जॉन स्टुअर्ट मिल था, कार्ल मार्क्स था, केवल एक को हटा दिया गया, बेंथम को, बाकी के सेम है। इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स, इसमें पहले से जो थे तो वो तो थे, और दो और एक्स्ट्रा जोड़ दिए गए। इसमें कौटिल्य था, स्वामी विवेकानंद एक्स्ट्रा जोड़ दिया गया, बाल गंगाधर तिलक इसको और जोड़ दिया गया, महात्मा गांधी पहले भी था, श्री अरविंदो घोष पहले भी था, अंबेडकर पहले भी था, जवाहरलाल नेहरू पहले भी पढ़ा करते थे, राम मनोहर लोहिया पहले भी पढ़ा करते थे। पहले 6 थे, 2 और जुड़ गए, अब 8 हो गए। भारतीय राजनीतिक विचारक, चलो इस पे तो बात हो गई। इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, भारत की विदेश नीति, इसमें क्या क्या चेंजेज आए हैं उसकी बात करें। भारत की विदेश नीति, सिद्धांत और निर्धारक तत्व पहले भी पढ़ा करते थे, अभी पढ़ना है, कोई चेंजेज नहीं है। संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, रूस, पड़ोसी देशों के साथ भारत के संबंध। देखो, पहले टॉपिक था पड़ोसी देशों के साथ भारत के संबंध, उसके अंतर्गत हम चीन को भी पढ़ते थे, रूस को भी पढ़ते थे, अमेरिका को भी पढ़ते थे, और भारत के अन्य जो पड़ोसी देश हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, मालदीव वगैरह, इनको इनकी चर्चा किया करते थे। ये तो कोई नया टॉपिक नहीं है, पहले से था, अब भी है। संयुक्त राष्ट्र और गुटनिरपेक्ष आंदोलन में भारत की भूमिका, पहले भी था, अब भी है, इसको पढ़ना है। राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे, ये नया टॉपिक जुड़ गया है, इस पे चर्चा अब और करनी होगी। राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे, नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज। अब पार्ट 3, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल। पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल या पीजी लेवल की बात करें तो इसमें कई टॉपिक हैं वो नए जोड़े गए हैं। इसमें जोड़ दिया गया है पोस्ट मॉडर्निज्म, उत्तर आधुनिकतावाद। थोड़ी बहुत चर्चा पहले करते थे कहीं ना कहीं, लेकिन अब इसको अलग से पढ़ना होगा। उत्तर संरचनावाद, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, नया टॉपिक है। बहुसंस्कृतिवाद, इसकी चर्चा कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत होती थी, बिम किमलेका वगैरह को पढ़ा करते थे, लेकिन अब इस पे विस्तार पूर्वक चर्चा करनी होगी। सर्वदेशीयवाद, कोस्मोपोलिटिनिज्म, ये एक नया टॉपिक जोड़ा है, इसको पढ़ना होगा। फेमिनिज्म, नारीवाद की भी थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं चर्चा हो जाती थी, लेकिन अब इसकी विस्तार से चर्चा करनी होगी। ग्रीन पॉलिटिकल थ्योरी, हरित राजनीतिक सिद्धांत, अब इस पे विस्तार से चर्चा पढ़ना होगा। पहले हल्का फुल्का पढ़ लिया करते थे, लेकिन अब इसको विस्तार पूर्वक पढ़ना ही होगा। ये सारे के सारे नए टॉपिक जोड़ दिए गए हैं। और क्या क्या जुड़ा है, पार्ट 3 है ना, इसमें तो अधिकतर टॉपिक है ना वो नए जोड़ दिए गए हैं।
पॉलिटिकल सिस्टम, राजनीतिक व्यवस्था पढ़ा करते थे। पॉलिटिकल डेवलपमेंट, राजनीतिक विकास पढ़ा करते थे। अब ये नया टॉपिक जुड़ा है, पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन, राजनीतिक आधुनिकीकरण। वैसे राजनीतिक आधुनिकीकरण से पहले भी प्रश्न आया करते थे, अब इसको अलग से शामिल कर दिया है। राजनीतिक संस्कृति, पॉलिटिकल कल्चर, ये पहले से था टॉपिक। पॉलिटिकल सोशलाइजेशन यानी राजनीतिक समाजीकरण, बिल्कुल नया टॉपिक जोड़ दिया। सोशल कैपिटल, सामाजिक पूंजी, नया टॉपिक जोड़ा है। डेमोक्रेटाइजेशन, लोकतंत्रीकरण, नया टॉपिक जोड़ दिया गया है। तो इन टॉपिकों पर चर्चा करनी होगी, विस्तार से करेंगे। डायनेमिक ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, अब इसमें जोड़ा है जेंडर, कास्ट पहले से ही था। क्लास, वर्ग, नया टॉपिक जोड़ दिया गया। चेंजिंग नेचर ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, पार्टी सिस्टम वैसे पहले भी पढ़ा करते थे, पहले पढ़ा करते थे, अब इसको और ज्यादा पढ़ना होगा। अब इसका जो बदलता हुआ जो स्वरूप है या बदलती हुई जो प्रकृति है उसको और देखना होगा, अब इसके इतिहास में और जाना होगा। कोलिएशन पॉलिटिक्स एंड अलायंस, यानी गठबंधन की राजनीति और गठबंधन, यानी इसमें विभिन्न जो गठबंधन है ना वो देखने होंगे। फिर क्षेत्रीय आकांक्षाएं, नया टॉपिक है। चुनावी राजनीति और चुनावी सुधार, इस पे पहले भी चर्चा करते थे, वैसे अब ये नए तरीके से डाल दिया गया है। पहले मतदान व्यवहार, राजनीतिक सहभागिता, ये नाम इस नाम से था, अभी अलग से चुनावी राजनीति और चुनावी सुधार के नाम से डाल दिया गया है। इसमें चुनावी राजनीति और चुनावी सुधार के लिए जितने भी कमेटी वगैरह बनी है उन पे चर्चा करेंगे ना, तारकुंडे समिति वगैरह उनकी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये नेक्स्ट थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, ये पूरा का पूरा ही नया टॉपिक डाल दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के सिद्धांत, लिबरलिज्म, उदारवाद, रियलिज्म, यथार्थवाद, कंस्ट्रक्टिविज्म, रचनावाद, पोस्ट कोलोनाइलिज्म, उत्तर उपनिवेशवाद, इंस्टीट्यूशनलिज्म, संस्थावाद, और एनवायरमेंटलिज्म, पर्यावरणवाद। इसमें एक दो टॉपिकों की चर्चा तो मैं पहले भी करवाया करता था, मैं पहले भी पढ़ाया करता था। उदारवाद को, यथार्थवाद को, रचनावाद को, इनको तो मैं पहले भी पढ़ाया करता था, यानी राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के उपागम के अंतर्गत। अभी कुछ और है जिनकी चर्चा और करनी होगी। नेक्स्ट, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इसमें भी काफी कुछ परिवर्तन हुआ है। यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र संघ पढ़ा करते थे, पहले से था। यूरोपियन यूनियन, यूरोपीय संघ पहले से भी था। नया टॉपिक जोड़ दिया गया है G7, G20, नाटो, नाटो की चर्चा थोड़ी बहुत हो जाया करती थी। ब्रिक्स, नया टॉपिक जोड़ दिया। विश्व व्यापार संगठन WTO, वर्ल्ड बैंक, वैसे वर्ल्ड बैंक है ये ब्रेटन वुड्स जो प्रणाली है उसमें वर्ल्ड बैंक आ जाती है, लेकिन यहाँ अलग से वर्ल्ड बैंक को और डाला गया है। ये G7, G20, नाटो, ब्रिक्स, विश्व व्यापार संगठन, विश्व बैंक, ये सारे के सारे नए टॉपिक जोड़ दिए गए हैं। यहाँ से आसियान को हटा दिया गया, सार्क को हटा दिया गया है और नाम को हटा दिया गया है यहाँ से। वैसे नाम तो अभी पढ़ना ही होगा क्योंकि नाम में भारत की क्या भूमिका रही, तो उसको पढ़ेंगे तो नाम पर भी चर्चा करनी पड़ेगी। और पार्ट 4 आपका है वो पेडागोजी का है, इस पर मैं चर्चा नहीं करूंगा। यहाँ से 10 क्वेश्चन आते हैं, टोटल 150 क्वेश्चनों की हम बात करें तो 150 में से 140 पॉलिटिकल साइंस के होंगे और 10 क्वेश्चन आपके पेडागोजी के होंगे। पेडागोजी को आप देख लेना। हाँ, अब हम बात करते हैं जो आपका सिलेबस बांटा गया है ना, वो 4 पार्टों में बांटा गया है। पहले इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। For the competitive examination for the post of school lecturer, the question paper will carry maximum 300 मार्क। 300 मार्क्स का आपका प्रश्न पेपर होगा और
जो समय होगा वो 3 घंटे को होगा, जिसमें 150 क्वेश्चन होंगे, यानी प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। नेगेटिव मार्किंग होगी और ये 1/3 होगा। नेगेटिव जो मार्किंग होगी वो 1/3 होगी। और पेपर शैल इंक्लूड फॉलोइंग सब्जेक्ट, यानी पेपर में जो सब्जेक्ट इंक्लूड होंगे उनकी हम बात करें तो इसमें 4 पार्ट होंगे। एक होगा नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट कंसर्न्ड सीनियर सेकेंडरी लेवल, यानी 12वीं लेवल की विषय वस्तु का ज्ञान। नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट कंसर्न्ड ग्रेजुएशन लेवल, यानी ग्रेजुएशन लेवल की विषय वस्तु का ज्ञान। नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट कंसर्न्ड पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल, यानी पीजी लेवल की विषय वस्तु का ज्ञान। और फिर पेडागोजी, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, यूज ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन टीचिंग लर्निंग, यानी टीचिंग लर्निंग में आईसीटी कंप्यूटर वगैरह का प्रयोग। अब इसमें हम बात करें तो इन 3 पार्टों की बात करें तो यहाँ से लगभग आपके 140 प्रश्न होंगे, यहाँ से लगभग 10 प्रश्न होंगे। पहले जो विभाजन था ना कि ग्रेजुएशन लेवल से 55 क्वेश्चन, सीनियर सेकेंडरी लेवल से 55 क्वेश्चन, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल से 10 क्वेश्चन, इस तरह का वर्गीकरण इस बार नहीं किया गया है। और वैसे जो वर्गीकरण था ना इसका आरपीएससी फॉलो भी नहीं करते थे, सारे के सारे पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल से ही प्रश्न पूछे जा रहे थे। तो अब सिलेबस है वो काफ़ी वाइड हो चुका है, सिलेबस में और ज़्यादा बढ़ोतरी हो चुकी है। राजनीति विज्ञान का सिलेबस पहले से ही काफ़ी लंबा चौड़ा था, है ना, पहले से काफ़ी कुछ फैक्ट आ रहे थे, विद्यार्थी पहले से ही डरे हुए थे, कई उन्होंने तो डर के सब्जेक्ट को ही बदल लिया था, अब और इसमें शामिल कर दिया गया है। तो अब घबराना नहीं है, डरना नहीं है, और वक्त रहते हुए तय कर लीजिए कि आप करना क्या है, नहीं तो एक दिन वक्त तय करेगा कि आपको करना क्या है। यानी अब आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, 8 महीने के आसपास आपके पास समय है। 8 महीने में आपको तैयार सारा का सारा मटेरियल करना होगा। कुछ मेहनत आप कीजिए, कुछ मेहनत मैं करता हूँ। जो मेरे पास जो भी इन टॉपिकों के बारे में जो विषय सामग्री होगी वो मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, और कुछ आप अपने अकॉर्डिंग भी तैयार कीजिए, है ना। अब आप अपना समय सारणी तय कर लीजिए, समय सारणी के अकॉर्डिंग तैयारी जोर शोर से शुरू कर दीजिए, समय ज़्यादा नहीं है। इसी के साथ मैं क्लास को करता हूँ एंड। सभी वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक आपने निर्वाण क्लासेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले। धन्यवाद।